देखिए, कक्षा 12 के छात्र ध्यान से सुनिए, ध्यान देंगे। मानस का हंस उपन्यास है, उपन्यास का अंश है मानस का हंस, और इसके राइटर का नाम है, लेखक हैं अमृतलाल नागर। लेखक का परिचय देखिए। मानस का हंस आपका पीयूष प्रभा में पाठ 4 है ये। मानस का हंस, अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर जो लेखक हैं उनका परिचय देखिए। अमृतलाल नागर 1916 ईस्वी से 1990 ईस्वी में लगभग आधी शताब्दी तक अपने से सक्रिय लेखन से साहित्य जगत को गौरवान्वित किया। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। इन्होंने हिंदी गद्य की लगभग समस्त विधाओं में लेखनी चलाई। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: उपन्यास, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, एकदा, नैमिषारण्य, मानस का हंस, नाची बहुत गोपाल, खंजन नयन आदि। कहानी संग्रह है वाटिका, अवशेष, एटम बम, पीपल की परी, एक दिल हजार अफसाने आदि। अन्य चैतन्य महाप्रभु जीवनी, साहित्य और संस्कृति निबंध, चकलस व्यंग, हमारे युग निर्माता, सतकंडी हवेली का मालिक, बाल साहित्य आदि। पाठ का परिचय तो आप ये कह सकते हैं कि जीवन परिचय के अंदर कि अमृतलाल नागर का जन्म 1916 और स्वर्गवास 1990 ईस्वी। इन्होंने लगभग आधी शताब्दी तक अपने जीवन में लेखन से साहित्य जगत में अप्रतिम योगदान दिया। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। इन्होंने भाषा लेखन 1930 से प्रारंभ किया। उनकी पहली कहानी सन 1933 में प्रकाशित हुई। उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया, विदेशी साहित्य का अनुवाद भी किया। इनका महत्वपूर्ण लेखन स्वतंत्रता के बाद का है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। आपने अभी बताया बूंद और समुद्र, उपन्यास महाकाल, अमृत और विष, सुहाग के नुपुर, शतरंज के मोहरे, मानस का हंस, खंजन नयन, एकदा, नैमिषारण्य, करवट, पीढ़ियाँ आदि। कहानी संग्रह भी आपको बताया वाटिका, एक दिल हजार अफसाने, एटम बम, पीपल की परी, अवशेष, नवाबी मसनद, तुलाराम शास्त्री आदि। अन्य में चैतन्य महाप्रभु जीवनी है, साहित्य और संस्कृति निबंध है, उल्लास व्यंग है, हमारे युग का निर्माता, सतखंडी हवेली का मालिक, बाल साहित्य आदि। अब उसके बाद में आप देखेंगे पाठ का परिचय। मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। संकलित अंश में तुलसीदास का अंतर्द्वंद, तत्कालीन समाज की मन स्थिति तथा रत्नावली की त्यागमयी प्रतिमूर्ति का दिग्दर्शन होता है। इस अंश में तुलसीदास राम भक्ति के शिखर पुरुष के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। उनके हृदय में रत्नावली के प्रति स्नेह के साथ उसके परित्याग का पश्चाताप भी है। लोक कल्याण के लिए वे वैराग्यमय जीवन का अनुसरण करते हैं। उनके मार्ग में रत्नावली बाधक नहीं बनती, बल्कि तपस्विनी भारतीय नारी के समान उनका साथ देती है। वह प्रबुद्ध और तर्कशीला है। संपादित अंश में तुलसी रत्नावली का संवाद मर्मस्पर्शी है। तो आप ये कह सकते हैं पाठ के परिचय। मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। प्रस्तुत तुलसीदास का अंतर्द्वंद, तत्कालीन समाज की मन स्थिति तथा रत्नावली की त्यागमयी प्रतिमूर्ति का दर्शन होता है। संकलित अंश में तुलसीदास राम भक्ति के शिखर पुरुष के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। उनके हृदय में रत्नावली के प्रति स्नेह है के साथ परित्याग का पछतावा भी है। लोक कल्याण के लिए वे वैराग्य जीवन अपनाते हैं। उनके मार्ग में रत्नावली कभी बाधक नहीं बनती, अपितु तपस्विनी बनकर भारतीय नारी के समान उनका साथ देती है। वह प्रबुद्ध और तर्कशील है। संपादित अंश में तुलसी रत्नावली का संवाद मर्मस्पर्शी है। आगे आप देखो, गोस्वामी जी लोलार कुंड के मठ में भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हुए कृष्ण भक्ति का एक पद गा रहे हैं। मठ के आंगन में संभ्रांत भक्तों की भीड़ है। सभी उनके भजन पर मुग्ध हैं। आरती के बाद दर्शनार्थियों को गोस्वामी जी कृष्ण भक्ति का महत्व बतलाते हैं। सभी अवतारों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। जहाँ की रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन, जिनका जैसा मन होता है भगवान उनको वैसा ही रूप देता है।
अपनी चौपाई का भाव अपने प्रवचन में निरूपित करते हैं, शिव के गुणगान करते हैं, लोगों को समझाते हैं। जैसे चुटकी में डोर सदी होने पर पतंग को आकाश में चाहे कहीं भी विचरे कोई बाधा नहीं पहुंचती है, वैसे अपने इष्ट को साध कर भाव की डोर में बंधी हुई मन पतंग को सारे आकाश में उड़ाओ। सब देवों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करो तो तुम्हारा इष्ट भी सर्वव्यापी और सर्व सामर्थ्यवान के रूप में अपने आप को प्रकट करेगा। भक्त गए एकांत हुआ। जब भक्त चले गए तो वहाँ एकांत में अपना प्रवचन आप ही खाने लगा। हे राम जी, मैंने सब कुछ किया, कर रहा हूँ। वेद पुराण शास्त्र और संतों की वाणी में आपको पाने के लिए जो जो साधन बतलाए गए हैं वह सब में बड़े ललक के साथ करता हूँ, फिर भी आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं देते? मेरे ध्यान में जैसे कभी कभी हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं वैसे आप क्यों नहीं आते? मैं प्रीति तो बढ़ाता चलता हूँ पर प्रतीति क्यों नहीं होती, प्रेम क्यों नहीं होता? गोस्वामी तुलसीदास अपने आप में उदास थे। अपने दुखमय जीवन के सारे क्षण संताप के झरने में दृश्याधार बनकर तेजी से उतरते गए और उनके सामने संताप को अधिक गहरा कर दिया। एक शिष्य पूछने आया कि आज भगवान के भोग के लिए भोजन में कौन कौन से व्यंजन बने। इस प्रश्न ने गोस्वामी जी को अधिक खिन्न बना दिया। कहा, जो भगवान को रुचता हो वही बनाओ। शिष्य बोला, गोलोकवासी गोस्वामी जी बड़े कुशल पाकशास्त्री भी थे। वे स्वयं अपने हाथ से नाना यानी अनेक प्रकार के व्यंजन भगवान के लिए तैयार करते थे। उन्होंने निश्चय ही अपनी स्वाद शक्ति प्रभु की स्वाद शक्ति बना ली होगी। मेरा स्वाद रूपिणी गऊ अभी भड़कती है, जाओ जो रुचे सो बनाओ, जो अच्छा लगे वो बना लो। शिष्य निश्चय ही कुछ खिन्न मन होकर चला गया। दालान में मंदिर की चौखट का टेका लगाकर वे राधा मुरलीधर की मूर्तियां निहारने लगे। हे कृष्ण रूप राम जी, मेरा मन अभी सदा भी नहीं था कि आपने मुझे इस वैभव की भट्टी में डालकर और अधिक तपाना आरंभ कर दिया। हे हरि, मुझे दीन दुर्बल की इतनी कठिन परीक्षा आप क्यों ले रहे हैं? एक ओर तो दुनिया मुझे महामुनि, दूसरी ओर कपटी कुचाली कहती है। हे केशव, ये दोनों परस्पर विरोधी विशेषताएं तो मुझ में कदापि नहीं हो सकती। फिर भी लगता है कि मैं अति अधम प्राणी हूँ, तभी आप मुझे अपनी प्रतीति नहीं देते। मुझे एक बार भरोसा दिला दो राम जी। एक बार यह कक्ष तुम्हारी आश्वासन भरे स्वर से गूंज उठे, तुम कह दो कि तुलसी तू मेरा है, तो बस फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल आपका भरोसा, आपका सानिध्य चाहिए, इस प्रतीक्षा में कि भगवान अब अवश्य बोलेंगे। भोले भावुक गोस्वामी जी युगल मूर्ति की ओर टकटकी लगाकर भिखारी जैसी दीन मुद्रा में देखने लगे। विक्रमपुर से राजा भगत पधारे हैं। विक्रमपुर गांव से उस समय राजा भगत पधारे हैं, इस प्रकार का उनको संदेश मिलता है। नाम सुनते ही तुलसीदास जी का उदास भाव तिरोहित हो गया। प्रसन्न और उत्साहित होकर बोले, कहाँ है राजा? कहकर वे मंदिर वाले दालान से बाहर आए और आंगन पार करते हुए फाटक की ओर तेजी से बढ़ चले। देहली की चौखट पर पैर रखते ही उत्साह ठिठक गया। राजा तो सामने थे ही, रत्नावली भी थी। मतलब राजा जी के साथ में कौन आया था? विक्रमपुर के राजा के साथ रत्नावली भी थी। उनका तपोभूत मुख पहले से अधिक दिव्य लग रहा था। रत्नावली ने एक बार पति की आंखों से आंखें मिलाई। राजा भगत दाढ़ी केस विहीन तुलसीदास के नए रूप को चकित दृष्टि से देखते हुए हाथ फैलाकर आगे बढ़े। अरे भैया, तुम तो एकदम बदल गई। परंतु तुलसीदास का उत्साह ठंडा पड़ चुका था। औपचारिक आलिंगन करके तुरंत अपने आप को मुक्त कर लिया। किंचित रूखे स्वर में पूछा, इन्हें क्यों लाए? इन्हें से मतलब है रत्नावली को क्यों लेकर आए? रत्नावली तब तक तेजी से आगे बढ़कर उनके पैरों में गिर चुकी थी। तुलसीदास ने अपने पैरों पर रत्नावली की उंगलियों का स्पर्श अनुभव किया। उस स्पर्श में इतनी तृप्ति थी कि पल भर के लिए मन से राम बिसर गए। रोष ठहर न पाया। मृदुल स्वर में राजा से कहा, भीतर चलो, विश्राम करो, फिर बातें होंगी। शिष्य की ओर देखकर, प्रभुदत्त, आज्ञा सरकार। अपनी माताजी को ऊपर के कक्ष में पहुंचा दो। भगत जी के रहने की व्यवस्था मेरी बगल वाली कोठरी में करो। माताजी यदि गंगा स्नान के लिए जाना चाहें तो किसी को उनके साथ भेज दो। तो यहाँ पे कहने का भाव यह है कि रत्नावली जो थी उसे तुलसीदास जी बहुत ही स्नेह रखते थे। विवाह के पश्चात जब रत्नावली अपने मायके चली गई तो भयंकर उस समय बारिश, तूफान, पानी के भरे नाले, नदी पार करके जैसे तैसे अपनी पत्नी से उसी रात को पहुंच जाते हैं और अपनी
एक दरवाजे पर एक सांप लटका हुआ होता है, उसको पकड़ करके और उसी को रस्सा समझ करके और पत्नी के पास, रत्नावली के पास जाते हैं। तो रत्नावली अपने पति का ये रूप देख करके कि इतने घन घन अंधकार घोर बरसात के अंदर नाले पार करके, हे स्वामी आप किस तरह से यहाँ पधारे हैं, तो क्या आप मुझसे इतना स्नेह रखते हैं। मतलब उन्होंने तुलसीदास जी का अपमान किया और अपमान करने के बाद में रत्नावली ने कहा कि हे आप मुझे इतना प्रेम करते हैं, इतना मुझसे आप इतना स्नेह रखते हैं, यदि आप इतना स्नेह राम से करते तो आपका जीवन ही परिवर्तित हो जाता। तो उनकी रत्नावली की बात इतना प्रभाव पड़ा कि तुलसीदास जी वहाँ चले आते हैं। और जब उनको अब पत्नी की चाह नहीं थी, अपमानित होकर के और भगवान राम की भक्ति में लीन हो चुके थे, तो गांव के जो प्रधान जी, तो जो राजा जी थे, उनके साथ में रत्नावली अपने पति से समय याचना के लिए आई। परंतु तुलसीदास जी ने उनको कोई भाव नहीं दिया, मतलब सम्मान तो दिया, परंतु अब वैराग्य उनके मन में उत्पन्न हो चुका था। इसलिए आगे जो है उन्होंने अपने जो सेवक था प्रभुदत्त, उससे कहा कि अब माता को जो है स्नान के लिए जाना चाहें तो किसी को उनके साथ भेज दें। रत्नावली जी के चेहरे पर पति के इन शब्दों में संतों ने संतोष की आभा प्रदान कर दी। नहा धोकर रत्नावली मठ में लौट आई। राजा भगत गंगा जी से ही अपने एक कांसी स्थित रातेदार हृदय अहिर से मिलने के लिए चले गए। मठ के सारे शिष्यों और सेवकों को तब तक मालूम हो चुका था कि गोस्वामी जी की पत्नी आई है। सभी उनके प्रति अपना आदर प्रकट कर रहे थे। एक बार तुलसीदास जी ने किसी भृत्य से माताजी के संबंध में पूछा। भृत्य मतलब नौकर से, सेवक से पूछा तो पता चला कि रसोई घर में रसोइयों को सहायता दे रही हैं। तुलसीदास के मन पर संतोष के भाव ने छाना चाह पर छा न सका, लेकिन किसी प्रकार का असंतोष भी मन में न जागा। वे भागवत बाँचते रहे, अपने भजन करते रहे। भोजन के समय रसोई में वर्षों पूर्व नित्य मिलने वाला स्वाद आज फिर मिला। संतोष हुआ। राजा से उन्होंने गांव जवार में सबकी खैर खबर पूछी। अपने रामायण रचने की बात, अयोध्या, मिथिला और सीतामढ़ी आदि यात्राओं की चर्चा भी उनसे की, पर रत्नावली के संबंध में एक शब्द भी नहीं पूछा। दूसरे दिन टोडर आए। तुलसीदास जी उनसे राजा भगत का परिचय कराया। तुलसीदास ने राजा भगत का परिचय कराया और पत्नी के आने की सूचना भी दी। तुलसीदास बोले, गंगाराम को इस बात की सूचना दे देना। हम चाहेंगे कि रत्ना देवी हमारे बाल मित्र की धर्मपत्नी के प्रति अपना आदर प्रकट करने जाएं। टोडर उल्लसित स्वर में बोले, हाँ हाँ वहाँ जाएंगी और मेरे यहाँ भी पधारेंगी। जिस दिन गठजोड़े से महात्मा जी की झूठन गिरने का सौभाग्य मेरे घर को मिलेगा, उस दिन मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। मतलब जिस दिन तुलसीदास जी वहाँ उनके घर में कदम रखेंगे तो वो अपना सौभाग्य समझेंगे। 2-4 दिन बीत के इस बीच में तुलसी और रत्ना का आमना सामना एक बार भी न हुआ। तुलसी चाहते थे कि उन्हें हिरते फिरते रत्नावली की सूरत देखने का मौका मिल जाए, पर रत्नावली ने सतर्कतापूर्वक अपने आप को उनकी दृष्टि से बचाया। हाँ, भोजन के समय उन्हें अपनी थाली में हर व्यंजन में रत्नावली के हाथ का स्पर्श मालूम पड़ता था। वे थाली के सामने बैठकर बार बार रत्नावली की छवि के साथ अपने मन में बन जाते थे। तो यहाँ पे देखिए, रत्नावली एक विदुषी स्त्री थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार भी थी, क्योंकि तुलसीदास जी जब पत्नी से विमुख होकर के लौटे थे तो तुलसीदास जी ये कह कर के आए थे कि हम कभी आपका मुख नहीं देखेंगे, अंत समय में ही आपका मुख देखेंगे। मतलब ऐसा कुछ कहा था उन्होंने, तो उसका पालन जो है रत्नावली कर रही थी। इसलिए अपने पति तुलसीदास जी के सामने वो अपना मुख लेकर के नहीं आती थी, बल्कि उनका सारा काम भी करती थी, लेकिन कभी उनको अपना मुख नहीं दिखाया। पंडित गंगाराम के यहाँ सूचना पहुँची तो रत्नावली को लिवा लाने के लिए तुरंत उनके यहाँ से पालकी आ गई। रत्नावली प्रहलाद घाट गई तो भोजन का वह स्वाद भी चला गया। रात के समय वे और राजा बैठे हुए धर्म चर्चा कर रहे थे। रसोइया 2 गिलासों में दूध लेकर आया। तुलसीदास बोले, अरे भाई गोसाई, क्या बनाऊँ कि आटो पैर तरमाल चापते चापते दुखी हो गया हूँ। एक घूंट पिया, मलाई चापते हुए मुँह बनाया, फिर मुस्कुरा कर कहा, वारे राम जी, कहाँ तो एक वह दिन था कि कटोरी भर छाछ पाने के लिए मैं ललाता था, और कहाँ अभी सीधे सौंदे दूध की मलाई को खाते भी खुनस लगती है। राजा बोले, काहे खुनसाते हो भैया, तुम्हारी जिब्या से भगवान जी स्वाद लेते हैं। गोसाइयों में हमें यही बात तो अच्छी लगती है कि गोसाई लोग दुनिया का हर भोग राजी होकर ग्रहण करते हैं।
पर अपने स्वाद और सुख को वे भगवान का मानकर ही चलते हैं। गोस्वामी जी महाराज चुप रहे, दूध पीते रहे। बात में राजा के मन का हल्का सा संकेत मिल गया था। उन्होंने तुरंत ही राजा भगत की मनोधारा का मुहाना बंद करने का निश्चय किया। कहा है तो यह ऊंची बात, पर खरा गोस्वामी ही इस पानी पर बिना पैर भिगोए चल सकता है। पूर्ण गोस्वामित्व पाने के लिए मैं अभी तक राम जी की ड्योढ़ी का भिखारी हूँ। राजा तुलसी का पैतरा समझ गए। उन्होंने भी अपने पक्ष को दृढ़ता से प्रस्तुत करने की ठानी। कहने लगे, दो तपसी जब मिल जाते हैं तब दोनों को एक दूसरे से आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तुम्हारी तपस्या तो भैया सारा जग देख रहा है, पर हम तो भोजी के तप देख देख कर ही अपने मन को ठिकाने पर ला पाए हैं। इस कली काल में ऐसा कठिन योग साधना वाली जोगिन मैंने नहीं देखी। तुलसी चुप रहे। रत्नावली की कठिन साधना के प्रति अपने मित्र के उद्गार सुनकर उन्हें भला लगा। उन्हें वैसा ही संतोष हुआ जैसा कि अपने संबंध में सुनकर होता है, और ये संतोष जिस तेजी से अपने चरम बिंदु पर पहुंचा, उससे ही मन का पर्दा फड़फड़ा कर पलट भी गया। उन्होंने अपने आप को कस लिया। कुछ क्षणों के लिए भूला हुआ राम नाम फिर से घट में गुंजाना आरंभ कर दिया। राजा कह रहे थे, गांव में तुम्हारी रुचि की रसोई बनती रही और किसी भूखे कंगले को खिलाती थी। आज बिना चुपड़ी, बिना साग भाजी से 2 रोटी खाकर अपने दिन बिताती है। रोज़ तुम्हारी धोती धोना, तुम्हारी पूजा की सामग्री लगाना, तुम्हारे बैठक में झाड़ू लगाना, तुम्हारी एक एक चीज़ को सही संभाल कर रखना। कहाँ तक कहें भैया, भोजी जैसी तपस्विन हमने देखी नहीं। तुम घर से निकल गए, पर उन्होंने अपनी भक्ति से तुम्हें अभी तक घर में ही बांध रखा है। मन का राम शब्द राजा की बातों से उपजे संतोष से बीच बीच में फिर बिसरने लगा। यहाँ आने पर रत्नावली की देखी हुई एक झलक उनके मन के दृश्य पट पर बार बार आने लगी। पर्दा दर पर्दा मन में ये इच्छा भी होने लगी कि एक बार उन्हें फिर देखें, बात करें। मन की इस गुदगुदाहट से राम शब्द फिर प्रबल हुआ, यानी फिर उन्होंने राम के नाम को पकड़ लिया। वे दूध का गिलास रखकर कुल्ला करने के बहाने उठ पड़े। एक मन कह रहा था चेत, और दूसरा रत्नावली की मनोछवि निहारने में ही अटका हुआ था। कुल्ला करके दोनों जने जब फिर अपनी अपनी चौकियों पर बैठे तो राजा ने कहा, सीता जी के बिना राम जी कभी सुखी नहीं रह पाए। तुमसे अधिक भला और कौन समझ सकता है। तुमने तो सारी रामायण रच डाली है। जब रावण उन्हें हर ले गया तो भी, और जब उन्हें धोबी की निंदा के कारण वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेज दिया तब भी राम जी सुखी न रह पाए। बायां अंग जब कट जाए तब दायां भला कैसे सुख पा सकता है। तुलसीदास जी को ये बातें कहीं पर अच्छी लग रही थी और कहीं वे इस ओर से उचटने का प्रयत्न भी कर रहे थे। थाली का बैंगन कभी इधर लुढ़कता और कभी उधर। तो थाली का बैंगन मुहावरा है और इसका अर्थ होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति। कभी इधर गुड़ता है कभी, तो आदमी को हमेशा सिद्धांतों से ही अपने सिद्धांत खुद बनाने चाहिए। तुलसी ने लेटकर चादर तानते हुए राजा की वाकधारा को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कहा, अच्छा अब हम विश्राम करेंगे। लेट गए, चादर तान ली, करवट बदल ली, राम राम जी जपना आरंभ कर दिया। पर रत्नावली उनके मन से न हटी। इच्छा होने लगी कि रत्नावली उनके पास आई, उनसे अपना दुख सुख कहे। मैं राम के लिए तड़पता हूँ, वह मेरे लिए। राम जी कदाचित मुझे इसलिए दर्शन नहीं दे रहे हैं कि मैं रत्नावली से निठुराई बरत रहा हूँ। रख लूँ अपने पास, उसे संतोष मिलेगा तो कदाचित राम जी भी मेरे प्रति दयालु हो जाएंगे। तुलसी का मन कभी वापों में रहता और कभी झटके के साथ उस मोह से अपने को उबार कर राम शब्द में लीन होने का प्रयत्न करता। उन्हें रात में अच्छी नींद न आई। सवेरे पंडित गंगाराम के यहाँ से न्योता आया। उन्होंने कहला दिया कि वे नहीं आएंगे। टोडर आए तो उन्होंने भी अपना प्रस्ताव दोहराया। कहा, महात्मा जी आप दोनों ही एक दिन मेरी कुटिया पर अवश्य पधारेंगे। तुलसीदास जी को लगा कि राम उनकी परीक्षा लेने के लिए ही ये प्रस्ताव टोडर के मुख से कह रहे हैं, कि अभी भी जो है तुलसीदास जी समझ गए कि राम जी परीक्षा ले रहे हैं, कि अभी भी मतलब तुलसीदास जी का मन जो है माया मोह में बंधा हुआ था स्त्री के प्रति, अभी भी आ सकता है। ये बात जो है तुलसीदास जी जो है अपने मुख से कहना मतलब समझ रहे हैं। वे बोले, गिरपथे विचरण अब फिर से राम के बंधनों में नहीं बन सकता। अर्थात वे बोले, गिरपथ अब फिर से राग के बंधनों से नहीं बन सकता। आप उन्हें अब यहीं रहने दें महात्मा जी। दूसरी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि गोस्वामी जी ने उनसे झटके से काट दिया।
और उत्तेजित स्वर में बोले, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने अथवा अपनी पत्नी के सुख के लिए समाज की आस्था को अधर ही में लटका दूं? ये असंभव है टोडर। क्षमा करें महात्मा जी, किंतु इससे लोगों की आस्था क्यों बिखरेगी? वल्लभ गोस्वामी की घर गृहस्थी उनके साथ रहती थी, फिर भी उन्होंने मोक्ष लाभ किया। तुलसी ने मीठी झिड़की देते हुए कहा, तुम समझते क्यों नहीं हो टोडर, आज का समय वल्लभाचार्य जी के दिनों जैसा नहीं है। कबीर दास जी वाला समय भी बीत गया। ये घोर कलिकाल है। नैतिकता का इतना हास हो गया कि यदि एक स्तर तक उठाए न रखा जाएगा तो फिर सारा संसार अनैतिकता की लपेट में आए बिना कदापि नहीं रह सकेगा। टोडर चुप हो गए। राजा भगत ने इस बार तुलसी रत्नावली का मेल कराने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा। उन्होंने पंडित गंगाराम, टोडर, यहाँ तक कि कैलाश कवि को भी अपने पक्ष में कर लिया। गंगाराम आए, उन्होंने कहा, कैलाश आए, उन्होंने कहा, मठ में रहने वाले शिष्यों ने भी कहा, माताजी परम विदुषी हैं, उनके यहाँ रहने से हमारे अध्ययन में बड़ी सहायता मिलेगी। तुलसी सुनते, ऊपर से विरोध भी करते, परंतु उनका मन कहता कि रत्नावली को पास रखकर यदि अपना ध्यान साधो तो अधिक सुगम रहेगा। काम विकार कभी न कभी मुझे सता तो जाता ही है, उससे कहीं अच्छा है कि मेरा ये विकार धर्म सम्मत होकर ही शांत रहे। मन का हाला डोला उन्हें तरह तरह से मथित करने लगा। एक दिन नाथू जब उनके बाल बनाने आया तो उसी समय मठ के द्वार पर रत्नावली जी की पालकी भी आ लगी। रत्नावली जी पालकी से उतरकर ऊपर चली गई। नाथू गोसाई जी की सेवा में पहुंचा। उनके चरणों में ढोका देकर उसने अपनी किस्वत से उस्तरा और पत्थर निकालकर उस्तरे को पहनाना शुरू किया। नायिका जो उस्तरा होता है उसको पहले पत्थर पे पहनाते थे। एक भृत्य ने आकर गोसाई जी को पंडित गंगाराम के घर से माताजी के लौट आने का समाचार दिया। तुलसीदास के चेहरे पर संतोष की आभा चमकी। बोले, सरवन, उनसे बराबर पूछताछ करते रहना, उनकी सेवा में कोई कमी न आए। भृत्य सरवन के अच्छा महाराज जी कहकर जाते ही पानी की कटोरी लेकर गोस्वामी जी के पास आते हुए नाथू बोला, माताजी आ गई सरकार, ये बड़ा शुभ भया। तुलसीदास चुप रहे। उन्हें भी उस समय सुख का अनुभव हो रहा था। गोसाई जी की टोडी को पानी से तर करके मींचते हुए नाथू ने फिर अपना राग लापा। ये दुनिया वाले बड़े अजीब होते हैं महाराज, कल युग में सबका मन काला हो गया है। तुलसी आंखें नीचे मौन बैठे सुखानुभव करते रहे। नाथू ने बात को फिर आगे बढ़ाया। जब से माताजी काशी आई हैं तब से रोज़ लोग बाग हमसे पूछते हैं कि नथू माताजी अब क्या यहीं रहेगी? अब हम क्या कहें सरकार जी? अरे माताजी यहाँ रहे चाहे न रहें, भले तुम्हारे बाप का क्या जाता है। बड़ी हवेली के गोसाई महाराज भी तो गृहस्थ हैं, पर नहीं उनकी कोई कुछ नहीं कहेगा। आपके लिए लोग रोक टोक करते हैं, कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक है। अब ये भी तपस्या छोड़कर भोग विलास में। तुलसीदास के मन में संतोष और सुख का महल बालू की दीवार सा ढह गया। वे तुजित हो गई। बोले, इस प्रसंग को अब यहीं पर समाप्त कर दो नथू। सवाना नाथू गोस्वामी जी का रुख देखकर सहम कर चुपचाप अपने काम में लग गया। तुलसीदास के मनोलोक में अंधड़ उठने लगे, कभी अपने ऊपर, कभी दुनिया पर, कभी रत्नावली तथा राजा पर। क्रोध आता कि वे उनकी शांति भंग करने के लिए यहाँ क्यों आए। हजामत बनती रही। सिर और गालों पर उस्तरा चलता रहा। बार बार पानी मीजा जाता रहा, पर तुलसीदास का मन इन सब भारी क्रियाओं से अलिप्त होकर अपनी करुणा से आप ही विगलित होने लगा। मन जब अपनी विकलता को सह न पाया तो अपनी आदत के अनुसार राम जी के चरणों में शांति पाने के लिए दौड़ पड़ा। हे दीनबंधु, सुख सिंधु, कृपाकर कारुणिक रघुराई, सुनिए नाथ, मेरा मन त्रिविध ताप से जल रहा है। वह बोरा गया है। कभी योगाभ्यास करता है तो कभी वह सठभोग विलास में फंस जाता है। वह कभी कठोर और कभी दयावान बन जाता है, कभी दीन, कभी मूर्ख कंगाल और कभी घमंडी राजा बन जाता है। वह कभी पाखंडी बनता है, कभी ज्ञानी। हे देव, मेरे मन को ये संसार त्रिविध प्रकार से सता रहा है। कभी धन का लालच सताता है, कभी शत्रु भय सताता है और कभी जगत को नारीमय देखने लगता है। मैं अपने मन से बड़ा ही दुखी हूँ रघुनाथ। संयम, जप, तप, नियम, धर्म, व्रत आदि सारी औषधियाँ करके हार चुका, किंतु वह मेरे काबू में नहीं आ रहा। कृपा करके उसे निरोगी बनाइए, अपने चरणों की अटल भक्ति देकर उसे शांत कीजिए। नाथ, हे नाथ, अब बहुत तप चुका हूँ। बंद आंखों से आंसू टपकने लगे। नाथू ने जो ये देखा तो अपना उस्तरा रोक दिया।
उसके उस्तरे और हाथ का स्पर्श हटते ही तुलसीदास भारी होश में आ गए। भरी हुई आंखें खोलकर एक बार देखा, फिर पास रखे हुए अंगोछे से आंखें पोंछकर बोले, तुम अपना काम करो नत्थू, मेरा मन तो राम बावला है, कभी हंसता है कभी रोता है। नाथू जब अपना काम करके जाने लगा तो तुलसीदास जी बोले, अब जो कोई तुमसे पूछे तो कह देना कि माताजी अपने मोहवश 4 दिन के लिए आई हैं, शीघ्र ही चली जाएंगी। काहे महाराज रहे ना, दो ही दिनों में मठ के सारे लोग उनकी बड़ाई करने लगे। गोसाई लोग तो गृहस्था होते ही हैं, मतलब गृहस्थ का पालन करते हैं गोसाई लोग जो होते हैं महात्मा। मैं दूसरे गोसाइयों की तरह अनीति की चाल पर कदापि नहीं चल सकता। मैंने गृहस्थाश्रम का त्याग किया सो किया। उनके चेहरे पर हट भरी अहमता धमक उठी। थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने नौकर को बुलाकर रत्नावली जी को कहलाया कि वे शीघ्र राजापुर लौट जाएं। रत्नावली ने उसी दास के द्वारा कहलवाया कि वे उनसे मिलना चाहती हैं। एक बार तुलसी का जी हुआ कि मना कर दें, फिर कहते कहते थक गए और कहा, भेज दो, कोठरी का पर्दा गिरा दो, उनके बैठने के लिए बाहर आसन भी बिछा दो। रत्नावली आई, अपने और पतिदेव के बीच में टंगे हुए पर्दे को देखा, सिर झुका खड़ी हो गई। पल भर बाद हल्के से खकारा धीमे स्वर में कहा, जय सिया राम, जय सिया राम, बाहर आसन बिछा होगा, विराजो। पंडित गंगाराम जी के घर पर मैंने आपके द्वारा रचित रामचरितमानस का पारायण किया था। मैंने उसे वाल्मीकि जी की कृति से श्रेष्ठ भक्ति प्रदायक ग्रंथ पाया। तुलसी को सुनकर संतोष हुआ। बोले, आदि कवि के परम पावन ग्रंथ से उसकी रचना न करो। देवी, वैसे ये जानकर मैं संतुष्ट हूँ कि तुमने ये ग्रंथ पढ़ लिया। रामचरितमानस की एक प्रति शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुँच जाएगी। टोडर प्रतिलिपियाँ कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। रत्नावली की आंखें बरस पड़ी। कुछ देर रुककर तुलसी गोसाई ने पूछा, गई? रुदन कंपित स्वर से रत्नावली बोली, जा रही हूँ। रो रही हो ना रत्ना? संतोष के आंसू हैं। अब न बहाओ देवी, नहीं तो मेरे मन का धैर्य और संतोष बढ़ जाएगा। सेवक का धर्म कठिन होता है। कहकर गोसाई जी ने एक गहरी ठंडी सांस ढील दी। जाती हूँ, एक भिक्षा और मांगो। मेरी मृत्यु से पहले एक बार मुझे अपना श्रीमुख दिखलाने की कृपा करें। वचन देता हूँ, आऊँगा। शब्दार्थ हैं, संभ्रांत सभ्य व्यक्ति, पाकशास्त्री, खाना बनाने में प्रवीण, लालता ललचाता, कलिकाल कलियुग, मृदुल कोमल, ईश्वत नाई की पेटी, गृहस्थ गृहस्थी, प्रतीति यानी ज्ञान, सानिध्य निकटता, मुहाना मुख, त्रोहित विलुप्त, वापो असमंजस की स्थिति, भृत्य नौकर, अहमता अहंकार। तो आपके ये सारे जो हैं प्रश्न हो गए, वो सॉरी पाठ हो गया। अब पहला प्रश्न देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आगे वाले वीडियो के अंदर देंगे, इसके अंदर बहुत लंबा हो जाएगा। सेकंड वीडियो के अंदर मैं आपको देता हूँ प्रश्नोत्तर।